नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 9 जुलाई 2022 और 9 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स को क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन 1 वॉन, ऑप्शन 2 म्यूनिक, ऑप्शन 3 लंदन, ऑप्शन 4 पेरिस। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी 2022 का जो आयोजन है ये जर्मनी के बॉन शहर में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ है, उसके बॉन शहर में। विश्व जैव विविधता दिवस यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डे या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को हर वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन 3 ट्विटर, ऑप्शन 4 टेस्ला। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव गूगल द्वारा शुरू किया गया है और ये जो है गूगल स्टार्टअप इनिशिएटिव, ये गूगल का ही एक पहल है, इनिशिएटिव, इसका ही पार्ट है स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। ये प्लेटफॉर्म क्या है कि इन्वेस्टर्स को, प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह पे एक साथ लाएगा, यानी सभी मिलकर काम कर पाएंगे। ये छोटे शहरों में जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ स्टार्टअप के नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, यानी आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो है वो आपको मदद प्रदान करेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेब चैन कुरुंजी पहल की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग द्वारा की गई है? तो ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो सेब चैन कुरुंजी की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर 1 केरल के द्वारा। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो सेब चैन कुरुंजी कैंपेन यानी ये अभियान है एक, और सेब, ये चैन कुरुंजी जो है एक पौधे का नाम है, ठीक है जी, जो केरल में है। अब इसको खतरा उत्पन्न हो गया है। ये जो पौधा है सेब चैन कुरुंजी, ये जलवायु के प्रति संवेदनशील होता है और लगातार इसकी ग्रोथ है वो कम हो रही है, इस पर फूल कम आने लगे हैं और इसकी अस्तित्व के लिए खतरा खड़ा हो गया है। तो सेब चैन कुरुंजी कैंपेन की शुरुआत की गई है केरल में। और चैन कुरुंजी पौधे की प्रजाति जो है वो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खर्ची उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 असम। तो खर्ची महोत्सव का आयोजन ये हुआ है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अब थोड़ा सा देख लीजिए होता क्या है। तो खर्ची उत्सव ये त्रिपुरा में होता है और इसमें हिंदू देवताओं में 14 देवताओं की पूजा की जाती है, साथ ही साथ पृथ्वी माता या मदर अर्थ की पूजा भी यहाँ उपासना इसमें की जाती है। त्रिपुरा में ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिक्स के कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 है इंडिया, ऑप्शन 4 है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी 8वीं बैठक की अध्यक्षता चीन ने करी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। ठीक है जी, यानी डिजिटल तरीके से हुई है। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? वही शामिल हुए हैं और वो हैं अश्विनी वैष्णव। तो ब्रिक्स के संचार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से शामिल हुए हैं अश्विनी वैष्णव। इनके पास आईटी मंत्रालय यानी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के पास ही है। अध्यक्षता चीन ने करी है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स
उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है BRICS, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस IIT संस्थान में शुरू हुई है? तो ऑप्शन 1 है IIT मुंबई, ऑप्शन 2 IIT हैदराबाद, ऑप्शन 3 IIT चेन्नई, ऑप्शन 4 IIT दिल्ली। तो तिहान IIT संस्थान किसने, कौन से IIT संस्थान ने किया तिहान योजना या फिर ये पहल? तो ये की है IIT हैदराबाद ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। तो तिहान स्वायत्त नेविगेशन सुविधा की शुरुआत IIT हैदराबाद द्वारा की गई है। तिहान TI छोटा I है HAN। ठीक है जी। ये टेक्नोलॉजी के लिए जो ऑटोनोमस नेविगेशन होता है उसमें ये इनोवेशन के लिए यहाँ पे शुरुआत हुई है, यानी अब यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जो नेविगेशन में मदद प्रदान करेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आम महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? ऑप्शन 1 वाराणसी, ऑप्शन 2 कानपुर, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 प्रयागराज। तो आम महोत्सव 2022 का आयोजन ये हुआ है लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल सिटी लखनऊ में हुआ है आम महोत्सव। चलिए थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो आम महोत्सव 4 से 7 जुलाई तक चला, ये लखनऊ में हुआ है, नवाबों का शहर लखनऊ। तो इस उत्सव के दौरान 700 से अधिक आम की प्रजातियां यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं और उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनकी प्रदर्शनी भी इस आम महोत्सव में की गई है। ठीक है। और इसी दौरान आम मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, यानी पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ शिखर सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 गांधीनगर, ऑप्शन 4 मुंबई। तो भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है जी। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में आय भी थोड़ी सी बढ़ जाए, जिससे कि समग्र आर्थिक प्रगति होती है, उसके महत्व को समझाना इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। और ये पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, G20 का नया शेरपा किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 अमिताभ कांत, ऑप्शन 3 राजीव कुमार, ऑप्शन 4 संजीव सान्याल। तो G20 का नया शेरपा चुना गया है अमिताभ कांत को। ठीक है जी। ये पहले CEO भी रहे हैं नीति आयोग के, ये भी आपको याद रखना। इनसे पहले पीयूष गोयल थे। तो ये नए शेरपा बने हैं किसके? G20 के। अब शेरपा क्या होता है? तो ये जो किसी देश होता है उसका हेड का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है जी। और अब जो तैयारी कराएगा, यानी कि G20 का समिट होता है, उसकी तैयारी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि G2023 का, यानी G20 के 2023 का आयोजन कहाँ होना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुर्खियों में भी रहा है बहुत दिन से। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में होना है। इसका विरोध भी किया गया है किसके द्वारा? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा इसका विरोध किया गया है कि G20 का जो आयोजन है 2023 में जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसका। इसके बाद भारत सरकार भी अभी लद्दाख में भी कुछ इवेंट कराना चाह रही है G20 के लिए। ठीक है जी। तो नीति आयोग के पूर्व अमिताभ ये CEO रहे हैं अमिताभ कांत, और ये G20 के नए शेरपा होंगे अब। ठीक है जी। और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है और G20 के 2023 का आयोजन होना जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी में बगावत के कारण प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 USA, ऑप्शन 3 मैक्सिको, ऑप्शन 4
कनाडा। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दे दिया है जी इस्तीफा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि इनकी पार्टी में इनके ही नेताओं ने कर दी है बगावत, तो अब ये तैयार हो गए हैं इस्तीफा देने के लिए। लेकिन अभी ये कंजर्वेटिव पार्टी के, ये भी याद रखना है आपको। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इनकी पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब क्या है कि ये अभी प्रधानमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।